संवैधानिक विकास के क्रम में अब हमको देखिए भारत शासन अधिनियम 1861 पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ चुके हैं। देखिए ये जो भारत शासन अधिनियम 1861 लाया गया था, ये विधि निर्माण के क्षेत्र में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लाया गया। अब स्थिति यहाँ की चेंज हो गई है। यहाँ का नियंत्रण किसको प्राप्त हो गया है? तो ब्रिटेन के सम्राट को। तो वो यहाँ नए नए रेगुलेशन ला रहे हैं और उस रेगुलेशन में भारत के लोगों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। उसी के तहत ये प्रावधान लाया गया है। तो पहला जो प्रावधान है ये देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी में सर्वप्रथम गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। जिस कार्यकारिणी की मदद से वायसराय कार्य करता था, उसमें सबसे पहले गैर सरकारी जो विशेषज्ञ होते थे उनकी नियुक्ति की गई। लेकिन यहाँ अंतर थोड़ा ये पड़ जाता है कि यहाँ केवल अभी अंग्रेजों को लिया गया है, अभी अंग्रेजों को लिया है तत्कालीन में, लेकिन बाद में इसमें भारतीय भी प्रविष्ट होंगे। अगली बात करते हैं, कार्यकारिणी के सदस्यों को एक एक विभाग सौंपे गए। अब देखिए एक नया परिवर्तन उन्होंने किया, जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको एक एक विभाग सौंप दिया इन्होंने। इस तरह से विभागीय प्रणाली का जन्म होता है। और जब विभागीय प्रणाली आएगी तो इसी में आपका मंडलात्मक सरकार प्लस उत्तरदायी सरकार का भी जन्म होगा। अर्थात ये जो कार्यकारिणी के मंत्री हैं या विभागाध्यक्ष हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। ठीक, ये दूसरा प्रावधान मैंने बता दिया आपको। फिर देखिए इसमें क्या किया गया, वायसराय द्वारा गवर्नर नियुक्त किए गए। मतलब वायसराय को ये अधिकार दिया गया कि वो प्रांतों में गवर्नरों को नियुक्त कर सकता है, प्लस नए प्रांतों का निर्माण भी कर सकता है। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई। अध्यादेश की अवधि होती थी 6 माह। अध्यादेश क्या होता था? देखिए उस समय ये था कि गवर्नर जनरल जो होता था वो अपनी कार्यकारिणी की सलाह पर और बहुमत पर फैसले लिया करता था। लेकिन अगर कार्यकारिणी उपस्थित नहीं है, उसके सदस्य उपस्थित नहीं है और कोई विषम स्थिति पड़ गई, उस स्थिति में अध्यादेश के तहत गवर्नर जनरल कुछ निर्णय ले सकता था। उसी को अध्यादेश की श्रेणी में रखते हैं। फिर देखिए 1861 के अधिनियम द्वारा ही पहली बार 1862 में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न करता है कि किस एक्ट द्वारा मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा 1861 के एक्ट द्वारा। कब की गई? तो याद रखिए 1862 के एक्ट द्वारा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, जब यहाँ ब्रिटेन की महारानी का नियंत्रण स्थापित हुआ तो उसके बाद आईपीसी का निर्माण हुआ। तो जो ये आईपीसी का निर्माण हुआ है वो किस एक्ट के तहत हुआ है? 1861 के एक्ट के तहत हुआ है। ठीक है।